बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो शब जुमा और रोज़े जुमा मुझ पर 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी करता है, 70 दुनिया आखिरत की और 30 दुनिया की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेहमान को दरवाज़े तक छोड़ के आना, ये भी सुन्नत मुबारक है। राशिद अत्तारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज हम फिर इंशाल्लाह एक रूहानी इलाज सुनेंगे। रहम की रसोली, रहम के वरम, रहम की होती है सोच होती है, मतलब कि रहम के तमाम अमराज के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह मुजरब रूहानी इलाज है। मैं इंशाल्लाह कुछ 5-6 और भी बताऊंगा आपको रहम की रसोली के रूहानी इलाज। ये मसला आजकल बहुत बेशुमार आम हो चुका है। मैं 2-3 महीने पहले लाहौर गया था, मुझे वहाँ फ़ोन आ गया, एक बहन कहती है भाई मुझे रहम की रसोली है। मैं कहा आप ये सूरह फातिहा, सूरह मरियम काफ़ी बताया उनको, मैंने सूरह रात बताई, मैंने और भी काफ़ी चीज़ें बताई। वो क्या फरमा रहे थे कि मेरी जो रहम की रसोली है काफ़ी बड़ी हो गई हुई है। मैं कभी प्रेशर करा लें आप ना, क्योंकि इस टाइप के प्रेशर हल होते हैं। पर क्या आपको कि हर अक्सर औरतों का मसला ये, कोशिश करें इसकी परहेज करें, बड़ी बड़ी चीज़ें कब्ज़ ना होने देर की, लकोड़े की वजह से भी हुई है, तब बहुत बेशुमार इसकी वजूहात हैं। तो आप ये अमल कीजिएगा 26 दिन इंशाल्लाह। 26 दिन मेरे पीरो मुर्शिद मौलाना इलियास अत्तार कादरी रिजवी जो समझ मामाशी पहनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी यानी वो 26 तारीख को पैदा हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी निस्बत मैं आपको याद करता हूँ। तो 26 दिन आपने करना क्या है, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के ना 26 बार दुरूशी कोई से पढ़ सकते हैं, कोई आपकी टेंशन नहीं है। 11 बार, 12 बार या 26 दुरूशी की कोई हाथ यानी लिमिट नहीं होती है, कोई कैद नहीं होती है। ज़्यादा अपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूशी पढ़ना है, उनके हम पर इतने एहसानात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी हमको याद करते रहे हैं। जब पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो यानी सजदे में अपनी उम्मत को याद किया। जब आप दुनिया से पर्दा फरमा के ज़ाहरी, तो अपनी उम्मत को याद किया। कब्र में, हशर में, हौज़ कौसर पे, हर जगह पर पुलिस रात पर आप अपनी उम्मत को याद करते। और गारे हरा में आपने अपने मुक़द्दस आंसू बहाए हमारे लिए कि अल्लाह पाक मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। तो काश हमको भी उन मुक़द्दस आंसुओं के यानी पता लगे कितने मुक़द्दस आंसू हमारे लिए बहे हैं। तो दुरूशी की कसरत किया करें, दुरूशी पढ़ता रहा करें, इसकी कोई लिमिट ना रखा करें। तो अब आखिर दुरूशी पढ़ के ना पारा नंबर 27 है, 27 में पारे में ना एक सूरत है, सूरत अल नजम, ठीक है। एक या सवा पारे की, बल्कि एक पारे की सूरत बनती है। यहाँ शुरू एक 1.5 पारे की सूरत बनती है, 1.5 सफ़े की बनती है, पारे नहीं 1.5 सफ़े की सूरत बनती है। तकरीबन ना 25-30 आयतें होंगी मेरे ख्याल से, अंदाज़न 1.5 सफ़े की सूरत बनती है, सूरत अल नजम। ये पढ़ के ना आपने सुबह शाम पढ़ना है। सुबह फजर के बाद पढ़ के पानी पर दम करके वो पानी पी दें, और इशा की नमाज या सोने से पहले पानी पर दम करके सूरत अल नजम ये आप पी लें। 26 अमल कीजिएगा इंशाल्लाह। रहम की रसोली और रहम के जितने भी मसलियाँ और ख़वातीन को, मेरी बहनों को जिनके बच्चे भी नहीं हो रहे ना, रहम की रसोली की वजह से बच्चे नहीं पैदा होते, हमल ठहरता नहीं है, और भी बहुत वजूहात है। रहम के जितने भी मसाइल हैं ना, रहम के वरम की वजह से बच्चे नहीं पैदा, बहुत बड़े मसले बनते हैं। रहम के बेशुमार ना अमराज हैं, 1-2 नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रहम के तमाम मसाइल और ख़ास तौर पर ये रहम की रसोली है ना, उसके लिए 100% इंशाल्लाह मुजरब यानी रूहानी इलाज है। आप करके यकीन कामल हो ना, फिर अल्लाह के कुरान पाक पर ज़ाहिर है, कुरान पाक बेहतरीन दवा है, हदीस पाक के अल्फाज हैं। और ज़ाहिर बात देखो, जो रब के कलाम से हम कोई दम करके पढ़ते हैं तो जायज़ है, कि तो ये शिरक तो ना हो सकता है। ज़ाहिर जो रब का कलाम पढ़ रहे हैं, सिर्फ ना जो समझ आ रहा है कि रब की आयत पढ़ रहे हैं, तो ये लाजमी कीजिएगा इंशाल्लाह। इसकी बरकत से रहम की रसोली और तमाम अमराज रहम के दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको भी रहम जैसी रसोली और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, नेक औलाद अता करे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।